Good morning, my dear. This is the day 13 today of Passwords batch. Today I am just going to present the topic matrices. We will take 2 classes in matrices, my dear, and today evening and tomorrow morning I will finish the topic matrices. It is completely very much important topic where usually 1 to 2 questions are asked in IIT advanced examination. हर साल IIT एग्ज़ाम में IIT जी एडवांस में मेंस में तो आते ही हैं, एडवांस में एक क्वेश्चन मैट्रिसेस का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन, क्या मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन जो है हमेशा एक क्वेश्चन आता है, बच्चा ध्यान रखना, हमेशा मल्टीपल कंसेप्ट का क्वेश्चन एक क्वेश्चन रेज होता है एडवांस में या 2 क्वेश्चन कभी कभी. इसे टॉपिक को अपना कर लो. ये टॉपिक आपको 2 क्वेश्चन दे देगा या मिनिमम 4 नंबर तो दे ही देगा. 2 क्लास में 4 नंबर आपको मिल जाएंगे. तो थोड़ी सी बात मैं मान के चलता हूँ बच्चे, थ्योरी आप सारे बच्चे का कमांड है ना. मैंने पहले कह रखा था कि थ्योरी को थोड़ा सा देख लेना. क्या जयदीप बोला था ना, सूर्यांश, ऋषु, ठीक है, नकुल, साक्षी, श्रेया, तो बेटे यू मस्ट मेमोराइज द थ्योरी पार्ट. फिर भी जो थोड़ा सा स्पेशल थ्योरी है उसकी बात मैं थोड़ा कर दूँ. स्पेशल थ्योरी जो बच्चे इसके लिए है उसकी बात मैं कर दूँ बच्चे कि क्या है अपने पास. तो देख बच्चे ये अपने स्पेशल थ्योरी हो गया. सम स्पेशल पॉइंट्स टू रिमेंबर. क्या करनी है, कुछ विशेष बातें हैं जिससे आपको याद करना है बच्चा. सबसे पहला है इम्पोर्टेंट आपका जो है क्या आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. पहला क्या है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. ये क्या है बच्चे, देखोगे इसका मीनिंग देखो तो क्या बोला जा रहा है. ये पहला हो गया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए. किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट बोलते हैं अगर ए स्क्वायर का वैल्यू ए आ जाए, ठीक है ना. उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए वेयर एन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2. एन का वैल्यू 2 से बड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए. इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. स्क्वायर रिपीटिशन में सेम आना. निलपोटेंट जीरो हो जाना, निलपोटेंट जीरो हो जाना. तो निलपोटेंट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम. कब भैया, इफ ए टू द पावर एम का वैल्यू जीरो हो जाए, जहां उससे ठीक पहले जो पावर है वो नॉन जीरो हो. ए टू द पावर एम -1 का वैल्यू नॉन जीरो हो बच्चे. और आगे बढ़ते हैं तो ए टू द पावर एम जीरो हो जाए. एम इज द ऑर्डर ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स. पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ निलपोटेंट, इसका ऑर्डर हो गया आपका निलपोटेंट का कितना, एम हो गया. नेक्स्ट बच्चे पेरियोडिक. पेरियोडिक समझते हैं आप. पेरियोडिक हमने फंक्शन में पढ़ाया था जहां आपका नेचर जिस इंटरवल के बाद सेम आ जाए, जिस इंटरवल के बाद नेचर सेम आता है उसे बोलते हैं पेरियोडिक नेचर. ये आपका नंबर सिस्टम में भी है. 2 का पेरियोडिसिटी क्या है बच्चे, 3 का है क्या है, 5 का क्या है, 7 का क्या है. तो पेरियोडिक नेचर सब जगह आता है. तो इसकी बात करोगे जहाँ पे पावर दोगे आप मैट्रिसेस का पावर दोगे, जिस पावर के बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाए उसे बोलेंगे पीरियड. इट मीन्स क्या बच्चे, लैंग्वेज में देखो तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज द रिलेशन दिस वन. ए स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies the relation a to the power k plus 1 equals to k. K belongs to integer. Okay, k belongs to positive integer. Is a periodic matrix. Period of matrix is at least value of k. Period of matrix क्या होता है, period of matrix क्या हुआ, लिस्ट वैल्यू ऑफ k. k का लिस्ट वैल्यू हो सकता है 2 पे ही आपका a स्क्वायर बराबर a हो जाए, a4 भी a हो जाएगा, a6 भी a हो जाए. तो पीरियड तो 2 ही हुआ ना. पीरियड कितना हो गया, पीरियड हो गया 2. सिंपली बोलोगे पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड कितना होता है, 1 होता है बच्चे. मैंने कहा पावर k + 1, तो k का वैल्यू चाहिए, ऑर्डर चाहिए. तो k अगर 1 हो गया तो k यहाँ हो गया a स्क्वायर इक्वल टू a हो गया बच्चा. इसलिए आइडेम्पोटेंट की बात करेंगे तो आइडेम्पोटेंट में क्या होता है देखो तो a स्क्वायर की बात करेंगे तो इसका पीरियड हो गया 1. ए तो पहले से था, a स्क्वायर करेंगे तो एक ही एक्स्ट्रा आया ना, a क्यूब बराबर a है तो पीरियड हो गया 2. a4 टू द पावर a टू द पावर 4 इक्वल टू a हो गया, पीरियड हो गया 3. हर 3 के बाद वो सेम आएगा, a4 पे सेम आएगा, a7 पे सेम आएगा, ऐसे आप आता जाएगा. ठीक है ना. अब बच्चे देखो तो नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं. ये हो गया आपका दिस वन. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चे क्या, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स. इसे बोलते हैं इनवॉलेटरी मैट्रिक्स. ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया अपने पास आई, तो इसे बोलते हैं मैट्रिक्स इज सेड इनवॉलेटरी मैट्रिक्स. अगर ए बराबर हो गया ए इनवर्स का वैल्यू ए हो गया बच्चे, तो यही अपने पास हो गया क्या,
यही अपने पास हो गया ए स्क्वायर दिस इक्वल्स टू आई, इसे बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, हाँ या ना। अब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी की बात कर दूं मैं, कुछ बोलूँगा बच्चे स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब लिखता हूँ बच्चे नेक्स्ट पॉइंट में 5 लिखता हूँ बच्चे सम मोर प्रॉपर्टी, सम मोर स्पेशल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टीज, कुछ विशेष बात देखता हूँ बच्चे क्या करने का है ना, ऑफ ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देख बच्चे सपोज करो क्या, यहां से इसको लोग ऐसे, अब यहां देख बच्चे क्या, यहां सिंपल सी बात करता हूं बच्चे, इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ it is symmetric, it is symmetric, then A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज करोगे, इसका मतलब हो गया कि जो मैट्रिक्स हमारा है वो सिमेट्रिक है। क्या है, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A बनेगा, तो ये हो गया हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चा, हाँ या ना, हाँ या ना बोलोगे। A इक्वल्स टू हो गया A ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स बोलेंगे सिमेट्रिक। और अगर हमारे पास इसी में बोलते हैं बच्चे क्या, इफ नहीं, इट इज सेड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A, अगर A ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस A आएगा तो इसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे साक्षी, क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। इसको रट्टा मार लो बच्चे, दिमाग में बैठा लो आप, इसे दिमाग में बैठा लोगे आपको आसान रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, क्वेश्चन बनाने में सपोर्ट मिलेगा बच्चे। अब मैं लिखता हूं क्या, A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A माइनस A ट्रांसपोज की बात करोगे इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है दिस वन। अब करो बच्चे सम ऑफ टू सिमेट्रिक, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is always symmetric, is always symmetric. Sum of two skew symmetric, sum of two skew symmetric matrix is always skew symmetric, is always दिस वन, सही बच्चे। अब लिखो क्या नेक्स्ट पॉइंट में, इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सपोज करो कि A और B हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चे, देन AB प्लस BA, AB प्लस BA की बात करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और AB माइनस BA की बात करोगे इट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। राइट, ये आपको ध्यान रखना है बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सब पॉइंट्स अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत सी आसानी रहेगा बच्चे।
क्वेश्चन इसके बहुत ही आसान होते हैं। इस सारे पॉइंट्स को आपको रट्टा मार देना है, ठीक है ना। अब बच्चे सारे पॉइंट को रट्टा मार देना है, इसको आपका मेमोराइज कर लेना बच्चे। ये अगर मेमोराइज हो गया तो क्वेश्चन आसान बनेंगे बच्चे। अब मैं लिखता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चा, देखो गौर से। अगला पॉइंट आता है बच्चे, बाय द वे देखो तो ए इनवर्स की बात करेंगे। ए इनवर्स जानते हो ना, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालने का वो तरीका जो आपके पास आता है बोर्ड में आता है बच्चे। आपको तो क्वेश्चन में इनवर्स का काम चाहिए, एडजॉइंट का काम चाहिए। तो वहाँ से क्या करना बच्चे, यहाँ से हुआ क्या देख बच्चा, ये बोलोगे एडजॉइंट ऑफ ए की बात करोगे, सो इट विल बी मोड ऑफ ए इनवर्स। इसे आपको याद रखने का, इसे आपको याद रखने का, ये आपके पास इसको ऐसे ऐसे हाईलाइट कर दो, इससे आपको याद रखने का है। अब इसकी बात कर बच्चा, तो मैं लिखना चाहता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडल वैल्यू चाहिए, मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए बच्चा। तो ये हो गया आपका डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस, और ये हो गया पावर -1। इसकी बात करोगे तो ये अपने पास आ गया कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया बच्चे। ये अपने पास क्या है, ये आपका मैट्रिसेज है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये हो गया a टू द पावर n, बाहर आ गया ऐसे, इनटू a टू द पावर -1। अब इसकी बात करोगे तो a टू द पावर n अपॉन 1/a, ये कैंसिल हो गया बच्चे, क्या बनेगा n-1। सो मोड ऑफ a टू द पावर n-1 होगा इफ a बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इफ a बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ए स्क्वायर मैट्रिक्स से बच्चे ऑर्डर n का, तो इसका वैल्यू क्या हो बच्चे, सिंपली ऐसे लिखोगे आप ऐसे लिखो अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास हो गया a टू द पावर n-1। और अगर ऑर्डर 3 रहा, अगर ऑर्डर 3 रहा बच्चे, ऑर्डर 3 रहा, तो यहाँ से लिखोगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए की बात करोगे तो ये बनेगा आपका दिस स्क्वायर, सही है ना। ये ऑर्डर n के लिए हुआ बच्चे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे, तो अब देखो बच्चा क्या करोगे आप, इसकी बात करोगे तो इट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए दिस वन टू द पावर, क्या बच्चा, इसका पावर देखो तो क्या लिखोगे आप, इसका पावर हो गया n-1 अगेन। अब इसको ठीक से कर बच्चा, तो ये हो गया पावर n-1 और इस होल टू द पावर n-1। तो ये क्या हो बच्चा, मोड ऑफ ए, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर, दिस वन। इसकी बात करोगे एडजॉइंट ऑफ ए की बात करो बच्चा। जब ऑर्डर अपने पास 3 ऑर्डर है बच्चे, ऑर्डर 3 है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर का इसका हो गया होल स्क्वायर। सो मोड ऑफ ए टू द पावर 4, ये आंसर हो गया, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? स्वाति, आपका श्वेता, साक्षी, सजल, सुहानी, इज इट गुड बेटा, इज इट गुड टू ओके? हिमांशी, महक, आर यू ओके ऑल? नितेश आनंद, विनीत आनंद, इज इट ओके बेटे? अब देख बच्चे क्या करने का, नकुल, अब यहाँ से लिखता हूँ 3 टाइम, इसको लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, ये ले लो बच्चे। तो ये क्या हो गया, ये लोगे a टू द पावर n-1 का होल क्यूब, ऐसे ले लिया बच्चे। अब इसकी बात करोगे एडजॉइंट ऑफ ए की बात करो बच्चा, फिर से लिखोगे ऐसे, ये ऑर्डर 3 के लिए है, ये ऑर्डर 3 के लिए बच्चे, राइट साइड में जो अपने पास है ऑर्डर 3 के लिए बच्चा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया a का पावर 2 का पावर 2 हो गया, यहाँ हो गया 8 हो गया। बोल बच्चे सही कि नहीं, स्क्वायर का स्क्वायर करते जाएंगे, तो ये हो गया पावर 8 हो गया, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? अब क्वेश्चन बनाने में बहुत मज़ा आएगा बच्चे। क्वेश्चन जब बनाओगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है कि इसमें क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए बच्चा, अब देखता हूँ बच्चे कुछ और, यहाँ से यहाँ लिखता हूँ बच्चे आपका एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ लिखता हूँ लेमडा, ऐसे लिख दिया बच्चा, देखो तो कुछ नहीं करने का। तो यहाँ से लेमडा भी निकालोगे, देखो बच्चे क्या करना, ये अपने पास मैट्रिक्स है क्या, तो ये क्या हो गया बच्चे, तो यहाँ हो गया लेमडा टू द पावर 3 और ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो लेमडा टू द पावर 3 और ये हो गया अब दिस स्क्वायर। अगर हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3,
अगर थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए तरीका ये होगा, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे। नेक्स्ट देखो बच्चा क्या लिखोगे, एम ऑफ दिस वन, ए मैट्रिक्स है बच्चा, ए का ऑर्डर कितना बच्चे, ए का ऑर्डर है 3, ए का ऑर्डर 3 है बच्चे, तो इसकी बात करोगे एम टू द पावर 3, और ये हो गया अपने पास दिस वन, ऐसे लिखोगे। और ऑर्डर अगर n है तो m टू द पावर n हो जाएगा, बिल्कुल सही बच्चा। अच्छा ये m टू द पावर 3 क्यों है पता है ना, डिटरमिनेंट के कोई इफ एनी क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड इन ए डिटरमिनेंट इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय आइदर ऑफ रो और कॉलम। लेकिन सपोज करो किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी मल्टीप्लाइड टू ईच टर्म ऑफ ईच रो एंड कॉलम, कॉलम के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चे। अगर आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो, और डिटरमिनेंट में करते हैं तो या तो वो कॉलम वाइज होगा या आपका रो वाइज होगा, किसी एक कॉलम के साथ या किसी एक रो के साथ, हाँ या ना, सही है ना। तो देख बच्चे वन मोर, एक और देता हूँ, देखता हूँ बच्चे, ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बच्चे ए हो जाता है, बिल्कुल सही बच्चा। अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे ए बी का ट्रांसपोज, ये क्या हो गया बच्चे, पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। ए बी का इन्वर्स की बात करोगे, ए बी इन्वर्स बच्चा, तो ये हो गया बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है ना। अब इसको लिखते हैं बच्चा, इसे लिखते हैं बच्चे क्या, ये होता है कंजुगेट, इसको बोलते हैं कंजू ट्रांसपोज, इससे बोलते हैं कंजू ट्रांसपोज, कंजू ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, कुछ लोग बोलते हैं आपका ट्रांसपोज कंजुगेट बोल सकते हैं बच्चे ऐसे। तो अब यहाँ से देख बच्चे क्या किया, अगर रहेगा ए बी सी टू द पावर -1, तो पहले सी इनवर्स फिर बी इनवर्स फिर ए इनवर्स, ऐसे लिखो बच्चे, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ भी नहीं करना, ए प्लस बी टू द पावर ट्रांसपोज की बात करेंगे, तो अब समेशन में तो जैसे लिख दो, कोई टेंशन नहीं बच्चा। समेशन में जैसे लिखोगे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो प्रोडक्ट को पड़ेगा बच्चे। समेशन में ए पर पावर टी प्लस बी पावर टी लिखोगे या बी टू द पावर टी प्लस ए टू द पावर टी लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सही है ना। अब आता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ये बच्चे, क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे एक यहाँ पे। अब लिखता हूँ क्वेश्चन बच्चा, इफ मोड ऑफ ए इक्वल्स टू 3, मोड ऑफ ए का मतलब हो गया डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज 3, देन फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर ऑफ m where m equals to adjoint of 2 of a, ये दिया रहेगा तो क्या करेंगे। यहाँ सिंपल सामने काम कर दिया बच्चे, इसका सम ऑफ डिवाइजर चाहिए बच्चा, कुछ नहीं करने का। देख बच्चे अपन लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में m की बात करेंगे तो m अपने पास हो गया बच्चे ट्वाइस ऑफ a, इसका पावर कितना बच्चे एडजॉइंट है, पावर हो गया 2, बोलो हाँ या ना, पावर हो गया बच्चे 2, ऐसे लिख दिया। अब 2 को बाहर निकालोगे तो ए हमारे पास क्या बच्चा, ए हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, तो यहाँ लिखा रहेगा बच्चे, यहाँ लिखा रहेगा वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का बच्चे। तो देखो क्या हुआ बच्चे, 2 का पावर 3 बाहर आ गया है ना, बाहर आ गया अच्छा, और उसका पावर 2 भी बाहर आया बच्चे, ये हो गया दिस स्क्वायर, ये हो गया 2 का पावर 6, ए अपने पास 3 है बच्चे, तो 3 का पावर 2 ये रहेगा। अब आपको सम ऑफ डिवाइजर चाहिए, अब देखो तो कितना आसान हो गया। तो सम ऑफ डिवाइजर की बात करेंगे, तो सम ऑफ डिवाइजर क्या हो गया बच्चे, सम ऑफ डिवाइजर अपने पास हो गया। देखो तो इसका क्या है बच्चा, 2 लोगे या नहीं लोगे, तो 1 + 2 + 2 स्क्वायर 2 का पावर 6, 3 लोगे नहीं लोगे, 1 + 3 + 3 स्क्वायर, ये आंसर हो गया बच्चे। जो भी इसका आंसर आ जाए तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया बच्चा 2 to the power 7 - 1 इंटू 9 3 12 13 13, ये आंसर हो गया बच्चे, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देख बच्चे इसमें आइडेम्पोटेंट का लॉजिक, नीलपोटेंट का लॉजिक या सबका लॉजिक रहेगा जो जो आपको चाहिए। जब भी पावर आपका 2025 हो, जब भी पावर 4 5 से बड़ा हो बच्चे, इसका मतलब मान के चलो कि 2 के बाद या तो 0 आने वाला है या वो आइडेंटिकल एलिमेंट आने वाला है, या तो आइडेंटिकल एलिमेंट आएगा बच्चे आई आ जाएगा या 0 हो जाएगा, हाँ या ना।
मैंने कहा जब भी आपका पावर हाइयर पावर हो बच्चे तो मान ही के चलो कि जो सेकंड या थर्ड या फोर्थ के बाद जीरो आने वाला है, अदरवाइज वो आइडेंटिकल एलिमेंट आने वाला है बच्चे, अदरवाइज वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स आने वाला है। तो देखो बच्चा अपन देखते हैं कैसे बनेगा। ए अपने पास हो गया 0 1 1 0 ऐसे बच्चा, मुझे तो ए स्क्वायर चाहिए बच्चा, ए स्क्वायर चाहिए 0 1 1 0 और 0 1 1 0, इसको आप मल्टीप्लाई कर बच्चा, देखो बच्चे क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करो तो इसके साथ आप ऐसे कर बच्चे, इसके साथ ऐसे करोगे, ये हो गया इसके साथ, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो यहाँ बन गया 1 बच्चे, फिर इसके साथ ऐसे आओगे तो 0 0, इसके साथ की बात करोगे बच्चे तो ये हो गया 0 0, इसके साथ की बात करोगे तो 1 0, तो ये 1 आ गया बच्चा, ये बन गया आपको I2, क्या बन गया, ये बन गया अपने पास I2। अब आपका देख बच्चे क्या करने का, I2 आ गया सेकंड में, अब फर्स्ट तो सेम रहेगा बच्चे, अब उसको खोला जाए, कैसे खोलेंगे, तो फिर थर्ड की बात करेंगे, ए क्यूब की बात करो बच्चा, ए क्यूब हमारे पास हो गया ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या है बच्चा, ए स्क्वायर तो आई है, आई ऑफ ए, तो फाइनली बन गया ए, मतलब क्या हुआ, A4 की बात करोगे तो ये बन गया आपका आई, A5 की बात करोगे तो ये बन गया, ये क्या बन गया अच्छे, A5 की बात करोगे तो ये बन गया ए, सही है ना, ये बन गया ए, ऑड में आपका ए रहेगा, इवन में आपका आई बन जाएगा बच्चे। अब कुछ भी नहीं करने का, उसको खोला जाए बच्चे, ब्रेक किया जाए, तो देख बच्चे बी की बात करोगे तो क्या बनेगा, वो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस A4 प्लस A5 डॉट 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 अप टू कहाँ तक बच्चे, ए पावर 20 24, ए का पावर 20 25, ये रहेगा बच्चे। देखो तो ए स्क्वायर कितना है बच्चे, ए स्क्वायर आई है, ये हो गया आई, ये हो गया आई, ये हो गया आई, है ना, जहाँ जहाँ इवन है बच्चे ये हो गया आई। अब बाकी सब क्या हुआ, ये बन गया ए, ये बन गया ए, ये बी नहीं ए है बच्चे, ए है अपने पास, ये हो गया ए, ये बन गया ए। तो देखते बच्चे कितने टर्म टोटल हैं, टोटल टर्म कितना बचा 2025 है। तो देख तो स्टार्ट फ्रॉम 1, ए कितनी बार आया, उसका हाफ से एक ज़्यादा 1013 टर्म, इसको लिखेंगे इसे क्या 1013 टाइम ए अब प्लस 1012 टाइम आई, ये हो गया बच्चे। अब 1013 टाइम ए की बात करोगे तो ये हो गया 1013 ऑफ ए कितना है बच्चा, ए अपने पास 0 1 1 0 है बच्चे, और ये बन गया अपने पास 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2, ऐसे ले लोगे। अब उसको ठीक कर बच्चा, तो उसको ठीक करोगे तो ये बन गया 0 1 0 1 3 1 0 1 3 एंड 0 प्लस 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2, ये रहेगा बच्चा। अब इसको ऐड कर बच्चे, ऐड करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है, पता है ना, यहाँ ऐड हो गया, इसके साथ ऐड हो गया, इसके साथ ऐड हो गया, यहाँ से ये ऐड हो गया बच्चा। कुछ नहीं किया तो आपने देखो तो बच्चे क्या किया आपने, वैल्यू क्या आएगा, तो वैल्यू अपने पास आ गया बच्चे, ये लिखोगे बच्चे क्या, ये हो गया 1012 1013 1013 1012, ये अपने पास आ गया बच्चे। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास बी है। अब इसका मॉडल वैल्यू, तो मॉडल वैल्यू चाहिए बच्चा, तो मॉडल वैल्यू हो गया 1012 1013 1013 1012। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा बच्चे, मॉडल वैल्यू का मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो गया बच्चा, तो इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1012 का स्क्वायर माइनस 1013 का स्क्वायर। तो देखते हो बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक हो गया प्लस माइनस 1 इंटू हो गया आपका 2025, तो माइनस में हो गया 2025। देखो छे 2025 माइनस में आ गया, ऑप्शन आ गया डी, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, आर यू गेटिंग ऑल माय डियर, आर यू गेटिंग ऑल बच्चे, श्वेता, साक्षी, सजल, सुहानी, महिमा, सॉरी महक आ रहा है, हिमांशी, आर यू गेटिंग ऑल। चलिए मिस्टर विवेक, नकुल, नितेश आनंद, सूर्यांश, ऋषु, जयदीप, करते चलो बच्चे, सारे बच्चे करते चलो आप। अच्छा आप लोग का लेक्चर अपलोड कर दिया हमने, फर्स्ट बैच का जो लेक्चर था बच्चे उसको अपलोड कर दिया, उसको देख लेना आप लोग, है ना। आपके बैच का तो डायरेक्ट क्लास चल रहा है, ये अपलोड नहीं होगा, बट जो प्रीवियस जो आपका जो लेक्चर है दूसरे बैच का, फर्स्ट बैच का, उसको हमने अपलोड कर दिया है। आपको जब भी इसको देखना पड़े, रिवाइज करना हो तो आप देख सकते, ठीक है ना।
और आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ज्वाइन करना चाहता है उसको अभी भी ज्वाइन करा दो बच्चे, ठीक है ना। वैसे भी 2 दिन बाद आपको छुट्टी है, 8 को छुट्टी रहेगा आप लोग का। 8 को आपका शायद CBSE वाले बच्चे का 12th का पेपर है, उसमें हमने छुट्टी रखा है 1 दिन का। 7, 8 क्लास छुट्टी रहेगा बच्चे। अगला क्लास आपका चलेगा 8 को नाइट में, मतलब आपका जो है, और उसके बाद फिर ऐसे। तो आज अपन क्या करते हैं, आज 5 है ना, 5 है, कल 6, कल सुबह ले लेते हैं बच्चे, कल सुबह ले लेते हैं, और उसका फिर देखा जाए क्या करना है। 2 दिन छुट्टी, फिर 4, 5, 6 दिन बाद जो है होली आ जाएगा आपका। नेक्स्ट बच्चे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे क्या बना क्वेश्चन, देखो कैसा लग रहा है बच्चे। देखो तो लिमिट दिख रहा है इसमें, क्वेश्चन में लिमिट दिख रहा है ना, ए इनवर्स सही बच्चा। तो एक ट्रिक देखो बच्चे, सेकंड आपका इसमें सेकंड डिजिट का सेकंड ऑर्डर का ट्रिक देखो बच्चा। ए अगर हमारे पास रहेगा क्या, ए रहेगा बच्चे, अगर हमारे पास ए का वैल्यू रहेगा ABCD, तो मुझे चाहिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या हो गया बच्चा, ये हो गया 1/A, 1 बच्चे क्या, 1/mod ऑफ ए। ऊपर क्या लिखते हैं बच्चे, ऊपर लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, सॉरी ऊपर क्या लिखते हैं बच्चे, ऊपर लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ऊपर पर लिखा जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ या ना। अब ये होता क्या बच्चे, देखो तो ये हो गया 1/AD - BC डिटरमिनेंट वैल्यू, दिस ऐसे ऐसे कर दोगे बच्चे आप। और यहाँ से ये बनेगा AD को चेंज करो, तो ये हो गया आपका क्या, D ऑफ A - C - B, ये वैल्यू आ गया। सो दिस इज द ए इनवर्स। ए इनवर्स का ट्रिक हो गया बच्चे, जैसे 2 में बता दिया आपको, 3x3 में भी बताएंगे आपको, थर्ड ऑर्डर में भी ट्रिक बता दूंगा कि कितना आसानी से निकाल सकते। थर्ड ऑर्डर में, फोर्थ ऑर्डर में भी आप बहुत ही आसानी से ट्रिक से इनवर्स को निकाल सकते, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना, इनवर्स सही बच्चा, तो इनवर्स सही तो सबसे पहला काम क्या करने का, सबसे पहला जो आपका काम है बच्चे वो देखो तो क्या करने का है। यहाँ से उठाइए दिस वन। अब इसका बच्चे मॉडल वैल्यू निकालता हूँ मैं, इसका बच्चे मॉडल वैल्यू निकाल दो, मोड वैल्यू निकाल दो आप, देखो तो क्या बनेगा। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू बच्चे क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया 4x + 1 × x - 2 माइनस प्लस हो जाएगा 2x - 2 एंड 5 - 2x। चेक कर बच्चे क्या बना अपने पास, ये बन जाएगा आपका मोड ऑफ ए का वैल्यू, ये 4x², बिल्कुल सही बच्चे 4x², और -8 तो माइनस में 7x - 2 दिस वन, माइनस यहाँ से हो गया 10x, अब माइनस प्लस 4x तो 14x, तो ये हो गया 14x राइट ना, माइनस में 10 -10 हो गया बच्चा। अब -4x², -4x², सही है, सही बच्चे। देखो तो ये हो गया 10, बिल्कुल सही बच्चा। अब इसको ठीक करोगे तो ये पार्ट क्या हो गया, यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस बच्चा, यहाँ प्लस बच्चा, ये कैंसिल हो गया बच्चे, ये कैंसिल हो गया। तो देखो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 7x और माइनस में 12, 7x - 12, ये इसका वैल्यू बना बच्चे। अब इसको लिमिट को अंदर लाओ बच्चे। अब देखो तो फिर से क्या करोगे, तो यहाँ से लिखता हूँ बच्चे क्या, ए इनवर्स की बात करूँगा मैं, ए इनवर्स की बात करूँगा बच्चे। ए इनवर्स हमारे पास क्या है, ए इनवर्स क्या है बच्चे, देखो तो दिस वन। ए इनवर्स की बात करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ गया 1/, नो, अब बच्चे इसको हटा दो बच्चे। ए इनवर्स की बात करेंगे तो क्या बनेगा बच्चा, ए इनवर्स हमारे पास हो गया 1/7x - 12, ठीक है ना। और क्या बच्चे, अब उसको सेट करो बच्चे। ए इनवर्स की बात कर रहे हैं तो अपने पास आ गया D, ये अपने पास आ गया D, तो उल्टा कर दो बच्चा, तो यहाँ बनेगा x - 2, ये बनेगा आपका 4x + 1, ये बनेगा बच्चे 2x - 2, ये बनेगा 2x - 5, माइनस किया हमने यहाँ पे दिस वन बच्चे। अब इसको अंदर ले आइए, अंदर ले आओ बच्चे, तो क्या बनेगा x - 2 अपॉन 7x - 12, 2x - 5 अपॉन 7x - 12, 2x - 2 अपॉन 7x - 12, 4x + 1 अपॉन 7x - 12, दिस वन।
अब देखते बच्चे क्या करने का, लिमिट लगा दो बच्चा। अब यहाँ से लिमिट लगेगा बच्चा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट, ए इनवर्स सही बच्चे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ लगा दो आपका x टेंड्स टू इन्फानाइट। अब यहाँ अंदर जाएगा बच्चा, अंदर जाएगा, ये जो भी वैल्यू है बच्चा, तो यहाँ लिमिट लगाओ बच्चे, लिमिट लगाओगे x टेंड्स टू इन्फानाइट, तो देखो बच्चे यहाँ से क्या हो गया बच्चे, सब के सब अंदर आएगा, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, x का जो हाइयर पावर से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड होगा बच्चे, तो क्या बन गया देखो, तो ये बन गया 1/7, ये बन गया 2/7, ये बन गया 2/7, ये बन गया 4/7। ये अपने पास जैसे लिमिट लगाओगे बच्चे तो ये बातें आ जाएंगी, ये बातें आ जाएंगी बच्चे। अब क्वेश्चन को क्या चाहिए था, लार्जेस्ट एंट्री, इसमें लार्जेस्ट एंट्री कौन बच्चे, एंट्री देखो तो क्या क्या एंट्री है अपने पास, एंट्री अपने पास क्या बच्चा, ये सारे एंट्रीज हैं, तो सबसे बड़ा एंट्री कौन है बच्चा, सबसे बड़ा एंट्री ये हो गया, तो लार्जेस्ट एंट्री हमारे पास क्या हुआ, लार्जेस्ट एंट्री हो गया बच्चे 4/7, है ना, 4/7 ये आंसर हो गया बच्चा, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 4/7, सो दिस इज द आंसर, बोलो हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल। लार्जेस्ट एंट्री इज व्हाट, लार्जेस्ट एंट्री ई हो गया, ई लार्जेस्ट एंट्री हो गया बच्चे कितना 4/7, बोलो हाँ या ना, सही है सबका, गुड ना। आगे बढ़ूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे फिर भी पावर 20 है, इसका मतलब हमने पहले कहा या तो इनवॉलेटरी आ जाए, ठीक है, या तो जीरो फॉर्म में आ जाए, जैसे भी आएगा चेक करता हूँ बच्चे क्या करने का, तो यहाँ सोल्यूशन में लिखता हूँ बच्चे, ए की बात करूँगा तो ये अपने पास 0 2 0 0, अपन ए स्क्वायर की बात करते हैं तो ये हो गया 0 2 0 0 एंड 0 2 0 0। अब इसको ठीक कर बच्चा, देखो क्या बनेगा यहाँ से, ये हो गया 0, ये 0, ये 0 हो गया बच्चा, इसकी बात करोगे तो बन गया 0, ठीक है ना, 0, अच्छा ये भी 0 आ गया बच्चे, यहाँ से आ जाओ तो 0, इसके बाद आ जाओ तो यहाँ भी 0 बच्चे, तो देखो तो क्या बन गया, ये तो लड्डू बन गया बच्चे, ऐसे I2 बन गया अपने पास, ये बन गया बच्चे क्या, नीलपोटेंट, मैंने जीरो मैट्रिक्स हो गया, नीलपोटेंट हो गया बच्चे ए स्क्वायर में। तो अब जहाँ से ए स्क्वायर की बात करेंगे वो सारा वैल्यू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से लिखो तो I + a टू दी पावर 20 माइनस में 19a, तो देख बच्चे इसको ब्रेक किया जाए, खोला जाए, इसे खोलोगे तो ये बनेगा I का पावर 20, बाइनोमियल ब्रेक कर रहे बच्चे, जैसे बाइनोमियल ब्रेक करते थे आप, तो ये हो गया 20c1 इंटू a प्लस 20c2 इंटू a स्क्वायर प्लस 20c3 इंटू a क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट, ये रहा आपके पास माइनस में 19a। अब देखते बच्चे क्या बनेगा अपने पास, ये हो गया बच्चे, अब चेक करो यहाँ से क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चे, ये बनेगा अपने पास, ये सब पार्ट हो गया 0, ये सब पार्ट हो गया अंडा। तो देख बच्चे अपने पास बचा क्या, सम की बात करोगे तो यहाँ से हो गया I, ये बन गया I, अब प्लस हो गया कितना ए बच्चे, ये बन गया आपके पास I + a, अब प्लस हो गया आपका सारा का सारा 0 अंडा हो गया बच्चे I2 डॉट 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 I2 हो गया बच्चे। अब चाहिए क्या, ये बराबर अपने पास है ABCD, तो I बच्चे क्या होता है, I अपने पास होता है 1 0 0 1, और ये क्या बच्चे A कितना है 0 2 0 0, तो इसका वैल्यू कितना हुआ बच्चा, इसका वैल्यू हो गया 1, इसको ऐड करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, इससे ऐड हुआ, इससे ऐड हुआ बच्चे 2, ये 0 ये 1, ये बन गया आपका ABCD। तो देखो बच्चे सम करोगे तो सम करो बच्चे तो A + B + C + D, तो ये हो गया आपका 1 + 2 + 1, आंसर हो गया 4, आंसर हो गया 4, हाँ या ना, ये आपका आंसर हो गया। इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा, तो मैथ का मज़ा लेते रहो बच्चे, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा, आ रहा है सबको मज़ा ना। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे कैसे बनेगा ये। अब देखो बच्चे उसी पैटर्न पे फिर से अपने पास आ गया, पैटर्न है VSQ लिखा है, वेरी सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे, प्रीवियस पैटर्न पे है, पावर 2025 बच्चा, इसका मतलब काम कुछ नहीं, उसी पैटर्न पे करना है। तो देखो बच्चे क्या किया हमने, m को लिखा हमने क्या, m को लिखा 5/2 3/2 -3/2 और -1/2, इसको सेट करता हूँ बच्चे ताकि इसका स्क्वायर करने में या कुछ करने में परेशानी आपको नहीं हो। यहाँ लिखता हूँ 1 + 3/2, ठीक है, ये हो गया आपका 3/2, ठीक बच्चा, ये बन गया -3/2 बच्चे, -3/2 0 प्लस आ जाओ बच्चे, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं 0 + 3/2,
0 माइनस 3/2, और ये हो गया माइनस में हाफ है बच्चा, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 3/2। देखिए तो सही है क्या, सही है बच्चे, 1 हो गया तो 5/2, 3/2 माइनस 3/2, और दिस हो गया आपका कितना बच्चे माइनस में हाफ, सही है। अब देख बच्चे क्या बनेगा, ये बन गया हमारे पास आई, अब प्लस जो बन गया आपका 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2, इसको लिखेंगे बच्चे आई प्लस बी, इसको मान लिया आई प्लस बी। अब कुछ नहीं करना बच्चे, एम का पावर 2025 है, तो बी का स्क्वायर निकालते हैं बच्चे, बी क्या बोलना चाहता है देखो तो, बी अपने पास आ जाओ बच्चे, इसको बी हमने ले लिया 3/2 माइनस 3/2, तो बाहर निकालो, सबसे अच्छा बच्चा, सबसे अच्छा बाहर निकाल सकते थे आप, निकालना चाहे तो, ये हो गया बच्चा, ये तो अपने पास क्या करने का, बी स्क्वायर की बात करेंगे, देख तो बच्चे क्या बनेगा, दिस वन एंड दिस वन बच्चे, यहां से देखो तो क्या बनेगा, ये बन गया बच्चा, तो यहां से लिखोगे बी स्क्वायर की बात करो, तो यहां से देखो बच्चे ये हो गया अपने पास दिस वन, तो ये हो गया 3×3 9/4, ये हो गया 9/4, अब माइनस 9/4 जीरो हो गया बच्चे, ये हो गया जीरो, अगेन इसके साथ बात करोगे तो 9/4 माइनस 9/4 ये भी जीरो हो गया, इसकी बात करो 9/4 जीरो हो गया यार, कितना अच्छा हो गया यार, इसकी बात करो माइनस में प्लस जीरो हो गया बच्चा, तो देख बच्चे ये हो गया नीलपोर्टेंट, कौन सा मैट्रिक्स हो गया बच्चे, इसे बोलेंगे नीलपोर्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना, क्या हो गया, इसका नीलपोर्टेंट मैट्रिक्स हो गया बच्चे, पावर 2 किया हमने तो जीरो हो गया, 3 करेंगे तो कुछ भी करेंगे तो अब तो जीरो होता जाएगा बच्चा, तो ये हो गया बी स्क्वायर इंटू बी, ये भाई साहब जीरो हो जाएंगे, तो B4 ये भी जीरो हो जाएंगे, एंड सो ऑन। कुछ नहीं करने का, आपको क्या करना बच्चे, एम टू द पावर 2025, एम हमारे पास क्या है बच्चा, एम हमारे पास देखो तो क्या बच्चा, एम हमारे पास है आई प्लस बी, पावर हो गया आपका 2025, ये पावर हो गया आपका 2025, अब इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस आई प्लस 2025 C1b, और बाकी जो है बच्चे लड्डू होने वाला है, बाकी हो गया आपका क्या है बच्चे O2 करते चलो, ऐसे आता जाएगा बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या बनेगा, बी हमारे पास क्या बच्चे, बी है क्या कुछ, अब बी है हमारे पास, तो ये बन गया आई प्लस, ये हो गया आपका 2025, और बी कितना बच्चे, बी उठाओ बच्चे, बी हमारे पास है दिस वन, बी का वैल्यू लाता हूँ बच्चे, बी का वैल्यू लाता हूँ देखो तो, दिस वन बच्चे, तो यहाँ से ठीक कर बच्चा, आई को भी ले आओ, आई हटाओ बच्चे यहाँ से, 1001 ये ले लिया बच्चा देखो तो, अब यहाँ से कुछ नहीं करना बच्चे, तो ये हो गया आपके पास क्या 1001, इसको अंदर बुलाइए बच्चे, अंदर बुलाओगे 25 दिया कितना हो गया 6075, 6075/2, 6075/2, इसके साथ माइनस में 6075/2 माइनस 6075/2, बिल्कुल सही है बच्चे। अब इसमें 1 ऐड कर बच्चा, तो इसमें 1 ऐड कर दोगे, यहाँ 0 ऐड हुआ, यहाँ पे 1 ऐड कर दोगे, यहाँ 1 ऐड कर दोगे, तो ये जो पार्ट अपने पास बच्चे, ये जो पार्ट अपने पास है ये ख़त्म हो गया बच्चा, इसको हमने यहाँ ऐड कर दिया पहले ही, तो देखो बच्चे क्या बन गया, ये बन गया आपका 6075/2, 6075/2, इसकी बात करते माइनस 6075/2, ये हो गया आपका माइनस 6073/2, ये आंसर हो गया बच्चे। अब आपको जो चाहिए निकाल लो, क्या चाहिए था आपको, यही आंसर हो गया बच्चा, ये आंसर हो गया बच्चे, ये आंसर हो गया भाई, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया, सही है। तो सेकंड भी VS के बच्चे, सेकंड आपका होमवर्क हो गया, सेकंड आपका होमवर्क हो गया बच्चे, सेकंड सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, बन जाएगा आपसे, बनाई देखिए तो बन सकता है ना, सेकंड क्वेश्चन सेम पैटर्न है बच्चा, आप बनाएंगे तो बनेगा, ठीक है, आप बनाएंगे तो बनेगा बच्चे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे अगला क्वेश्चन क्या बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए आप क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ए गिवन है बच्चे, बी गिवन है, तो फिर से एक काम करोगे, पहले ए वैल्यू निकाल लो बच्चा, इसका वैल्यू निकालोगे, इसका वैल्यू निकालो बच्चा, ए की वैल्यू निकालोगे तो ये मॉडल वैल्यू निकाल लो पहले, अच्छा रहेगा। तो होगा 2 - 4 -1 3 4, ये हो गया अपने पास 1 - 2 -3, ये हो गया बच्चे, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, इसका निकालो तो वैल्यू 0 आ गया बच्चे, तो 0 आ गया तो सीधे 0 लिख दो ना। अब तो कुछ बचा ही नहीं बच्चे, अब तो सीधे हो गया आपके पास डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ab² b4 a³ b6 एंड डॉट 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 दिस वन, ऐसे रहा बच्चा इसका डिटरमिनेंट वैल्यू। तो अपन क्या करेंगे, ab² को बाहर निकाल ले बच्चा, ये बन गया अपने पास क्या, देखो तो 1 बन गया, ये बन जाएगा अपने पास ab² a² b4 इन डॉट डॉट, अब तक जहाँ तक रहे उससे मतलब है नहीं बच्चे, इसका मॉडल वैल्यू हो गया, इसका मॉडल वैल्यू ये पार्ट 0 है बच्चा, आंसर हो गया लड्डू, सीधे आंसर आ गया लड्डू। देखो बच्चा कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए आसान था ना, देखने में टफ लग रहा था बच्चे, क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। मिनिमम ऑफ ट्रेस ए, ट्रेस पूछा जा रहा है बच्चे, ट्रेस क्या होता है देखोगे आप बच्चे, कोई वैल्यू अपने पास ऐसे दे दिया ABCD, तो ट्रेस की बात करेंगे तो ट्रेस क्या होता है बच्चा, अपन लिखते हैं क्या, ट्रेस ऑफ ए की बात करोगे तो क्या हुआ बच्चा, देखो तो ये होता है सम ऑफ PD, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बात करता है बच्चे, तो ये हो गया आपका A+D को बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं ट्रेस, इससे ट्रेस बोला गया। तो अगर 3×3 होता बच्चे, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट का सम है उसे बोलते हैं ट्रेस। अब देखो बच्चे यहाँ से अपन लोग क्या किया, AB निकालना है पहले तो सोल्यूशन में अपन क्या करने बच्चे, पहले अपन निकालना है A × B, AB निकालना बच्चे, तो क्या अपने पास कैसे आएगा वैल्यू, अपने पास वैल्यू क्या है बच्चे, देखो तो इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से, ये ले लिया अपने पास वैल्यू दिस वन, एंड इसकी बात करोगे ये अपने पास B आ गया बच्चा, ये अपने पास B हो गया बच्चा, बिल्कुल सही बच्चे। अब दोनों को देखो बच्चे, दोनों का प्रोडक्ट क्या है बच्चा, देखो तो दोनों का प्रोडक्ट क्या बना, दिस वन। अब यहाँ से इसको ठीक कर बच्चे, यहाँ से ठीक करोगे तो देखो बच्चे, इस रो की बात करोगे इसके साथ ये कॉलम आएगा, तो 4 sec², 4 / cos² cos² / sin², तो ये हो गया आपका 4 cos² थीटा, 4 cos² थीटा +1 अब +0, तो ये +1 हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। अगली की बात करो बच्चे, इसकी बात करोगे तो ये हो गया फिर से, तो ये हो गया अच्छा, इससे मतलब तो है नहीं बच्चे, ट्रेस से मतलब है आपको, मतलब केवल ट्रेस है बच्चा, इससे कुछ भी रहेगा, ये कुछ भी रहेगा, इससे ABCD रहेगा, ये कुछ भी रहेगा बच्चे ABCD रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब किससे है, आपको डायगोनल एलिमेंट से मतलब है बच्चे, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब बच्चा, कुछ भी रहे यहाँ से, है ना, इसको ABCD मान लेते हैं, इसको ABCD मान लेते हैं यार, इसको मान लेते बच्चे ABCD, यहाँ मान लिया हमने A, यहाँ मान लिया B, यहाँ मान लिया C, यहाँ मान लिया D, यहाँ मान लिया E, यहाँ मान लिया F, और ये दोनों चाहिए। अब देखो बच्चे फिफ्थ एलिमेंट चाहिए बच्चे, तो फिफ्थ एलिमेंट चाहिए तो सेकंड रो, सेकंड के लिए आ जाओ बच्चा। अब देखो क्या करने का, इसके साथ चाहिए बच्चे, इसके साथ कौन चाहिए, ये चाहिए, तो देखो बच्चे 0 0 हो गया, ये हो गया 3 × 9, 10 हो गया sin / cos, तो ये हो गया 9 sec² थीटा, ये हो गया बच्चे 9 sec² थीटा, अब +1, बिल्कुल सही बच्चा। अब इसकी बात करो बच्चे, लास्ट की बात करोगे, लास्ट वाला पोर्शन क्या बच्चा, देखो तो अब ये चाहिए बच्चे, इसके साथ थर्ड चाहिए, तो ये हो गया 0 1 +4, तो ये हो गया आपके पास 5 हो गया बच्चा, ये बन गया 5। अब कुछ नहीं करने का, अब इसके ट्रेस की बात करोगे, तो ट्रेस की बात करोगे तो ट्रेस ऑफ AB अपने पास क्या हो गया, ट्रेस ऑफ AB हो गया बच्चे इसका सम, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है बच्चा, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, इसका सम करोगे तो ये बन गया आपका 4 cos² थीटा 9 sec² थीटा +5 2 7। अब देख तो बच्चे क्या आपका निकलता है क्या, यहाँ से वैल्यू निकालो क्या। अब सिंपल ट्रागो फंक्शन की बात हो गया, कंपाउंड क्वेश्चन हो गया बच्चे, या AMGM क्वेश्चन हो गया, कोसेक स्क्वायर है तो यहाँ sin² होता तो बात बन जाती,
सेक स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर होता तो ही बात बन जाती। दोनों अलग अलग रेसिप्रोकल है बच्चा, दोनों को दोनों रेसिप्रोकल फॉर्म है बच्चे। एक काम हमारे पास है, दिख रहा है अपने पास, कॉसेक को कॉट में और सेक को टैन में बदल सकते हैं क्या? तो बदल दो ना, बदल दो बच्चे। यहाँ से लिखेगा 4, यहाँ से बच्चे क्या 4 लिखोगे, 4 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 9 इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर क्या बच्चे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 7। अब देखते बच्चे क्या बनेगा, 7 4 11 20 हो गया बच्चे, 20 प्लस 4 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 9 टैन स्क्वायर थीटा। अब देखो तो ये क्या हो गया बच्चे, इसमें देखो तो कोई भी टर्म और उसका रेसिप्रोकल दिखे तो एम जी एम लगाते हैं, तो इसका एम जी एम लगाओ तो क्या बन गया, तो ये हो गया 2 टाइम रूट अंडर में 9 4 36 इंटू हो गया 1 टैन अकॉट 1 हो गया बच्चे, तो क्या बन गया ये 6 बन गया, तो ये बन गया आपका 12। तो क्या हो गया बच्चे देखो तो यहाँ से, तो दिस ए बी का जो वैल्यू है बच्चे है ना, ए बी का वैल्यू बच्चे क्या हो गया, दिस बिगर देन इक्वल्स टू क्या हो गया 32, तो 32 से बड़ा चाहिए, तो आपका ट्रेस ए बी का मीन वैल्यू क्या हो अच्छा, मीन वैल्यू क्या हो गया, मीन वैल्यू हो गया 32, मीन वैल्यू हो गया 32। चेक करो है कि नहीं, अब देखो अच्छा है क्या, देखिए बच्चे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कहाँ गया क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रेस ए बी, तो 32 है बच्चे, आंसर आपका हो गया सी। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे बोलिए। इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा ना, मज़ा लेते रहो बच्चे, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ एडवांस बहुत आसान होता है बच्चे, बट मल्टीपल कंसेप्ट डाल करके बच्चों को परेशान किया जाता है। अगर आपको टेक्निक समझ में आ गया और क्वेश्चन बनाना आ गया बच्चे, कंसेप्ट का अप्लीकेशन आ गया, तो एडवांस के क्वेश्चन एटलीस्ट 70% क्वेश्चन तो बन जाते हैं यार। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई मेरे, जो टीचर भी रोता है उस समय, बड़े से बड़े कोटा के जो टीचर हम लोग साथ बैठते थे बंसल में या रेजो में या कहीं भी जहाँ जहाँ था जहाँ थे, एक साथ 20-20 टीचर बैठते थे बच्चे, एक टीचर के बाद 2-2 क्वेश्चन केवल होता था सोल्व करने के लिए। जैसे ही आपका एग्जाम होता था उसके 1 घंटे बाद पेपर आता था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें से उस 1-2 क्वेश्चन में लोगों को मैंने 2-2 घंटे के घंटे परेशान होते देखा है। और फिर भी लास्टली 6-7 घंटे लगने के बाद, 6-7 घंटे लगने के बाद वो 18 दूनी 36 क्वेश्चन जो होता है बच्चे दोनों पेपर मिला करके, तब जाके वो 36 क्वेश्चन होते थे, 20 टीचर 22 टीचर होते थे तो भी। इसलिए एडवांस के क्वेश्चन मस्त होते हैं यार, कुछ तो बन जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 40% जो आपको रुलाएंगे। आपको रोना नहीं, टेंशन नहीं लेने का। अगर आप सामान्य से आप 200-250 के लायक हैं बच्चे, तो उस क्वेश्चन को छेड़ो ही मत, उसी क्वेश्चन को देखो जो आपको आसानी से बन जाए। अभी भी बोलता हूँ बच्चे, अभी भी वक्त है, आप केवल 12-13 चैप्टर पर फोकस करो सब सब्जेक्ट में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 12-12 चैप्टर को फोकस करोगे तो 15-15 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे बच्चे। 15 क्वेश्चन का बनने का मतलब हो गया 15 फिजिक्स में, 15 केमिस्ट्री में, 15 मैथ में, या 16-16 तो 16 48 हो गया बच्चे, 15 45 होता है, 45 गुने 4 कितना हो गया 180। तो 200 नंबर बहुत ही आसानी से आ जाएंगे केवल आपको 11-12 चैप्टर करने के बाद। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 22 चैप्टर कीजिए, 23 चैप्टर कीजिए, आप केवल 12-13 चैप्टर पे कमांड कर लो। जो अभी समय कम है, अब 3 महीना बचा हुआ आपके पास से 3.5 महीने का, तो आप वो 12-13 चैप्टर तैयार कर लो बेटे, आपको कोई रोकेगा ही नहीं। आपका रैंक विदिन 3000 में आसानी से आ जाएगा। अगर आपको 200 मार्क्स आ रहा है तो विदिन आप 2500 रैंक में आ रहे हैं। सही है ना, इज इट ओके टू ऑल। तो फोकस ऐसे करना, ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यार, आता जाता कुछ भी नहीं, लगे हुए हैं यार कि 100% करना है, सर छोड़ूंगा क्यों, मत छोड़ना बेटे, एग्जाम तेरे को छोड़ देगा, रिजल्ट छोड़ देगा। अरे वहाँ पे आपकी एबिलिटी टेस्ट हो रही है, आपका स्पीड का टेस्ट हो रहा है, आपका जो नेगेटिव अप्रोच है उसका टेस्ट हो रहा है, कितना फास्ट कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ क्वेश्चन करते हैं अटेम्प्ट को, आपका मेंटल लेवल का टेस्ट हो रहा है, आपके माइंड गेम के साथ टेस्ट हो रहा है बच्चे, आपका दिमाग कितना इफेक्टिवली काम करता है इसका टेस्ट होता है। लेकिन आप तो इसो बना लिया यार, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत टफ लग रहा है, मैं बना के छोड़ूंगा। बनाओ बेटे बनाओ, एग्जाम के बाद वो बनेगा। अब उसी 2 क्वेश्चन में लगे रह जाओगे, फाइनली होना है नहीं। इसलिए यह ध्यान रखना बच्चे, लगभग 2-3 क्वेश्चन परेशान करने के लिए होते हैं हमेशा IIT में। एडवांस में 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन हमेशा दिए जाते हैं परेशान करने के लिए, ताकि बच्चा जो स्ट्रेटजी वाइज नहीं पढ़ा हुआ है उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाएगा और वही खत्म हो जाता है बच्चा, या रैंक खराब होता है या पूरा ही खत्म हो जाता है। मैंने हर साल देखा है 99 परसेंटाइल में, समझो आप ऐसे 99 परसेंटाइल में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे 14,000, ठीक है ना। और रिजल्ट कितना होता है
18,600 के आसपास, बिल्कुल सही है। अब बताओ बच्चे 98 परसेंटाइल पे मिला देंगे, 98 और 99 कितने हो गए? 28,000। तो क्या 97 वाले का नहीं होता क्या? 96 वाले का नहीं होता है क्या? 95 वाले का नहीं होता है क्या? उसका भी होता है। और जो 98 और 99 परसेंटाइल की बात में जो आप सोच रहे हैं आप 28,000, तो 10,000 तो वहाँ भी गायब हो गया बच्चे। हर साल 42% बच्चे 99 परसेंटाइल वाले भी नहीं हो पाते। आप उठोगे, एक आप गूगल पे एक डाटा देखना बच्चे, द कैंडिडेट हु आर स्कोरिंग, हु आर गेटिंग नियरली 90%, 99 परसेंटाइल क्लब, 99% प्लस मार्क्स, दे आर हार्डली सिलेक्टेड ऑल्सो। तो लगभग 42% बच्चे का डाटा ऐसा है पूरे आईआईटी में कि जो जिन बच्चे का नंबर 99 परसेंटाइल आया है उनका सिलेक्शन नहीं भी होता बच्चे। 10 में से 3 सिलेक्शन, 4 सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मेंटरशिप सही से नहीं चुना, उन्होंने स्ट्रेटजी नहीं बनाया। मेंस की स्ट्रेटजी अलग है बच्चा। कुछ बच्चे मेंस में चौड़े हो जाते हैं, यार 98 आ गया, 97 आ गया, अबे इडियट 97 आ गया, 98 आ गया तो कितना आ गया? 180 नंबर में तो 97 96 आ जाता है, 180 पे 99 आ जाता है बच्चे, आउट ऑफ 300। और एडवांस का क्वेश्चन का लेवल ही बिल्कुल घुमा हुआ है, पूरा घुमा हुआ बेटा। तो एडवांस में 250 नंबर लाना बहुत हार्ड वर्क है, हार्ड टास्क है। और 250 अगर आ रहा है बच्चे तो समझिए कि पहला 50 रैंक में, पहला 100 रैंक में आपका जो रिजल्ट है हर हाल में होगा। तो इसको फोकस करना है। मैंने रैंक 2 डिजिट में खूब बच्चे दिए हैं। 2022 में मेरे पास एक बच्चा था, अनुज गर्ग, he scored only 252 number and scored out of 360, okay, and he scored 50th rank, उसका 50वां रैंक था बेटा। आईआईटी बॉम्बे सीएस लिया उस बच्चे ने, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे का नाम बोल सकता हूँ जिन्होंने 250, 260, 280 लाया है। 280 में सबनम सहाय 2011-12 में 280 नंबर पे बच्चे उसका रैंक आया था 10th रैंक, ऑल इंडिया रैंक 10th आया था बच्चे। इससे 260-70 में हो तो समझो कि आप सेफ गेम में हो, पहले 100 रैंक में, पहले 70 रैंक में हो आप। चलो बच्चे काम की बात करें, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या बचा, अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस बच्चे, वेयर ए बी सी आर दिस। अब देखते बच्चे क्या चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए बच्चे, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चाहिए बच्चा। तो जोड़ दो सबको, अब बच्चे जोड़ा जाए बच्चे। तो देखो तो बच्चे क्या करने का, a प्लस बी प्लस सी की बात करेंगे। पहले इस बॉक्स इसको लो आप, इसको मतलब क्या हो गया, पहले आप जोड़ोगे मैट्रिसेस को तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाता है बच्चा। मैट्रिसेस में क्या होता है, ये इससे जुड़ गया, ये इससे ऐड हो गया, इससे ऐड हो गया, इससे ऐड हो गया, ये इससे ऐड हो गया बच्चे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो यहाँ से देख बच्चे ये हो गया अपने पास, देखो क्या ये अपने पास हो गया बच्चे, दिस वन दिस वन दिस वन, ये ऐड हो गया। तो समेसन ऑफ अल्फा क्यूब प्लस 5 1 6, यहाँ हो गया प्लस 4, ठीक है ना। उसके बाद हो गया -2 -1 -3 प्लस 3 0, वाह। इसका 3 और -2 हो गया बच्चे 1 और 0, ये भी हो गया 0, बिल्कुल सही बच्चे। अब आ जाओ नेक्स्ट बच्चे, सेकंड में आ जाओ, 2 1 3 -3 0 हो गया बच्चा। इसकी बात करोगे तो देखो तो बच्चे क्या हो गया, दिस समेसन ऑफ अल्फा क्यूब, और क्या बना 5 1 6, तो ये बन गया 4। तो यहाँ भी हो गया समेसन ऑफ अल्फा क्यूब, प्लस हो गया 4, ये 0 ये 0 ये 0, ये वैल्यू आ गया बच्चा। देखो तो ये वैल्यू आ गया बच्चे, हाँ या ना। अब इसका चाहिए क्या बच्चा, इसका चाहिए डिटरमिनेंट वैल्यू। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करोगे बच्चे तो इसका हो गया a प्लस बी प्लस सी की बात करोगे तो ये हो गया दिस वन, ये मल्टीपुल हो गया बच्चे। यहाँ से हो गया समेसन ऑफ दिस प्लस 4 का होल क्यूब, ये वैल्यू हो गया बच्चे। अब एक बात बताओ बच्चे, यहाँ से जो वैल्यू है उसकी बात करोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया आपके पास 0, समेसन ऑफ अल्फा बीटा, ये हो गया प्लस -p, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो गया -1 बच्चे। इसकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चा, इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको ज़रूरत पड़ेगी, इसको अलग से लिख लो आप। अब देख तो बच्चा क्या बना, अब एक पॉइंट और देते हैं बच्चा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की बात करोगे ये बराबर हो गया 3 अल्फा बीटा गामा। कब होगा, जब ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है बच्चे। तो ये कंडीशन ला सकते हैं, तो देखो तो लगता है कंडीशन आ गया बच्चे। तो समेसन में इसको ऐसे ले लो बच्चे, ये हो गया आपका, समेसन हटा दो अब, तो समेसन हटाओगे तो ये हो गया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब
प्लस गामा क्यूब प्लस 4 पावर 3 बच्चे। ओ भाई हटो हटो। अब देखते बच्चा क्या बना, इसको हटा दो बच्चा, इसके प्लेस पे लिख दो अल्फा बीटा गामा 3 टाइम। तो 3 टाइम बच्चे तो अल्फा बीटा गामा है कितना बच्चे, अल्फा बीटा गामा -1 है बच्चा। तो ये बन गया आपका -1 हो गया, तो ये हो गया 4 - 3, तो ये बन गया आपका पावर 3 है, तो 1 का पावर 3, आंसर हो गया 1। हाँ या ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बच्चे, आंसर 1 आ गया। इस क्वेश्चन में p फालतू दिया था बच्चे, x³ - px + 1 है बच्चा, तो p का कोई मतलब ही नहीं था, p का कोई मोटिव नहीं था, तो फंसाने के लिए दिया था। आप सोचोगे यार p कहाँ गया मेरा, p कहीं नहीं गया बेटा, खत्म हो गया p, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन में रहेगा बच्चे कि आप परेशान हो जाओ लास्ट में कि यार ये कैसे हुआ, तो आपका टाइम वेस्ट करा दिया। आ जा बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा। अब देखो बच्चे ये क्वेश्चन देखिए तो ट्रेस ऑफ दिस है ना, अल्फा बीटा गामा रियल पॉजिटिव है बच्चे, तो a + b दिया हुआ है, ट्रेस ऑफ a = ट्रेस ऑफ b। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया यार। आपको देखो कितना आसान लग रहा है क्वेश्चन ये। ये क्वेश्चन कितना आसान है बच्चे, देखो तो। क्या बच्चे ये वैल्यू अपने पास हो गया, ट्रेस ऑफ a बराबर ट्रेस ऑफ b की बात करेगा, तो ट्रेस ऑफ a हो गया बच्चे ये दिस वन, और ट्रेस ऑफ b हो गया दिस वन। बस तो यहां से लिखो बच्चे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा -3। अब सबको एक साथ ले आओ बच्चे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 माइनस में ना माइनस हो गया बच्चे यहाँ पे, प्लस गामा स्क्वायर -2 गामा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया बच्चे। अब यहाँ से हो क्या गया, अल्फा -1 होल स्क्वायर बीटा -1 का होल स्क्वायर गामा -1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बच्चा। अब यहाँ से देखो बच्चे क्या करने का, ये हो गया 0, ये जो पार्ट है ये 0 होगा, ये जो पार्ट है ये 0 होगा, ये जो पार्ट है ये 0 होगा। स्क्वायर का एडिशन 0 नहीं होता, तो 0 होने का सेंस है कि सब के सब 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से आ क्या गया बच्चे, ये हो गया अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 1 हो गया बच्चा। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए, तो ये हो गया 1/अल्फा, तो 1 1 1 3 हो गया बच्चे, ये भी 3 हो गया बच्चे, ये भी 3 हो गया बच्चे, तो इस सबका आंसर हो गया 3 3 3। हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे। आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है मजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करोगे, ये सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, पहले का सिंपल है नहीं बेटा। आपको निकालो बच्चे, क्या निकालोगे, मोड ऑफ ए की बात करोगे, तो मोड ऑफ ए हो गया आपका 2 है, बी है 1 है, बी स्क्वायर प्लस 1 बी 1 बी 2। इसकी बात करो बच्चा तो 2 इंटू 2b स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल सही बच्चे, माइनस में b इंटू अब देखो बच्चे क्या करोगे, तो माइनस में b इंटू ये कैंसिल तो 2b माइनस बी, तो ये हो गया b प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल बच्चे, -1 हो गया यहाँ पे, बी स्क्वायर -1 सही बच्चे। अब देख तो अच्छा क्या बनेगा, एक यहाँ से साफ हो गया बच्चा, देखो तो 2b स्क्वायर में से b, अरे यार तो b स्क्वायर साफ हो गया क्या, अच्छा b स्क्वायर है तो 2b स्क्वायर से b स्क्वायर गया बच्चे, ये बनेगा b स्क्वायर प्लस 4 दिस वन, तो हो गया आपका +3। ठीक है बच्चा, +4 -1 तो +3 हो गया बच्चे। अब आपको चाहिए क्या बच्चा, मीन ऑफ मोड ऑफ b अपॉन मोड ऑफ a, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a अपॉन b चाहिए बच्चा। ये चाहिए बच्चा, कुछ नहीं करने का। देखो तो बच्चे ये क्या हो गया, मोड ऑफ a अपॉन b की बात करोगे तो b स्क्वायर +3 अपॉन b की बात करेंगे, b प्लस 3/b की बात करोगे, AMGM लगाओगे, दिस विल बी बिगर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रूट अंडर b इंटू 3/b कैंसिल हो गया बच्चा, तो ये हो गया 2√3। ये आंसर हो गया बच्चे, तो यही तो अपने पास था बच्चे। तो ये हो गया अपने पास मीन ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a अपॉन b, दिस का ये वैल्यू हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू √3। तो इसका मीन वैल्यू क्या बच्चे, तो इसका मीन वैल्यू हो गया 2√2, इसका मीन वैल्यू हो गया 2√2। बोलो हाँ या ना, तो देखते बच्चे 2√3 हो गया, सॉरी 2√3 हो गया बच्चा, तो 2√3 इसका वैल्यू हो गया बच्चे, बोलो हाँ या ना।
इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चा, देखो तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है यार, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है यार। अब मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे ए की बात करूंगा मैं, यहाँ से आ जाइए। ए है हमारे पास आई ऑफ जे बच्चे, देखो तो क्या करने का, पहले पहले आप ए निकाल लो, उसके बाद बाकी बात करेंगे बच्चे। तो बाकी बात करेंगे क्या अपने पास, ए ऑफ आई जे गिवन है बच्चा, तो यहाँ लिखते हो क्या, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये रहा बच्चे। अब इसको ठीक कर बच्चा। अब देख तो बच्चा A11 का मतलब क्या हो बच्चे, यहाँ दोनों बराबर है, तो ये अपने पास 2 हो गया भाई, ये 2 हो गया भाई, ये 2 हो गया भाई, ये 2 हो गया भाई। बाकी से काम है क्या, देखो तो, अच्छा बाकी भी लिखना पड़ेगा। 1 2 की बात करोगे तो पहले 1 तब 2, तो 1 लेस देन 2 बच्चे तो फर्स्ट हो गया, तो 1 2, 2 में से गया 1 हो गया बच्चे, तो बन गया -1। 1 3 की बात करोगे तो 3 में से बन गया 2, तो -1 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1, राइट बच्चे। इसकी बात करो बच्चे तो 2 1 हो गया बच्चे, तो 2 इज बिगर देन 1। तो इस बार क्या हुआ बच्चे, कौन सा कंडीशन, देखो तो पहले वाला बड़ा बच्चे ये लेगा, ये आपके पास आएगा, तो पावर हो गया 3, तो 1 + 2 हो गया 3, तो -1 के पावर दिस बच्चे, तो -1, तो ये हो गया आपका 3 2 2 1 2 2 2 2 है बच्चा, तो 2 2 हो गया, तो सेम हो गया 2 2 3 की बात करोगे तो 2 3 में क्या बच्चे, 2 3 में पहले छोटा है बड़ा बच्चे, ये ऐसे हो गया, तो 3 में से 2 गया 1 हो गया, तो ये भी हो गया -1, बिल्कुल सही बच्चे। अगेन 3 1 की बात करोगे 3 1 में तो पहले वाला बड़ा बच्चे, तो ये अपने पास आएगा, 3 और 1 आ गया 4, तो ये बन गया 1, और 3 2 हो गया 5, 3 2 हो गया बच्चे 5, तो ये हो गया 5 हो गया, तो हो गया -1। ये कंडीशन आया बच्चे, देखो तो अब आपको चाहिए क्या बच्चा, इसका वैल्यू चाहिए था, इसका वैल्यू चाहिए बच्चे, इसका देख बच्चे वैल्यू क्या आ गया, ये हो गया 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ठीक है ना। 2 लगातार 0 कर सकते हैं तो कर लो बच्चे, कुछ तो छोटा हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करते बच्चा, सेकंड कॉलम में फर्स्ट को ऐड करते बच्चे, देखो तो कुछ 0 हो सकता, एक यहाँ भी आ जाएगा बच्चा, इसको ऐड करो यहाँ पे, इसको ऐड करो यहाँ पे बच्चे, ये बन गया 1, ये बन गया 1, ये बन गया 0, इसको ऐड करोगे तो हो गया 0, ये बन गया 1, ये बन गया 1, ये बन गया 1 -1 2, ये हो गया बच्चे। अब देखो तो बच्चे क्या करने का, तो ये हो गया 1 × ये हो गया 2 + 1 3, ठीक है ना, -0 + 1 × ये हो गया 1, ये बन गया आपके पास 4, देख दो बच्चे क्या बना, ये बन गया आपका 3 1 4 हो गया बच्चे, तो 4 हो गया, तो आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए बच्चे ये पार्ट चाहिए बच्चा, तो इसको ठीक करोगे बच्चे, तो ठीक कैसे हो गया, देखो तो क्या करने का, यहाँ से ऐसे लाइएगा देखो बच्चे क्या हुआ, ये लिखोगे आप m का वैल्यू दिस वन, m का वैल्यू दिस वन बच्चे, तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ 3 ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 ऑफ a इनवर्स दिस वन बच्चे, तो 3 को बाहर निकाल बच्चा, 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो 3 का पावर 3 बाहर आ गया, ठीक है ना। ये बन गया एडजॉइंट ऑफ 2 ऑफ a टू द पावर -1, इसका हो गया बच्चे, इसको और ठीक कर बच्चा, तो ये हो गया 3 का पावर 3, इसको ठीक करोगे तो ये बनेगा 2a के पावर -1, ये हो गया बच्चे पावर 2 हो गया बच्चे। तो अगेन फिर से देख बच्चा 3 का पावर 3, यहाँ से 2 बाहर निकालोगे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू से, तो आ गया 2 का पावर 3, अब पावर 2 पहले से है, तो 2 का पावर 3 पहले से और उसका पावर 2 हो गया बच्चे। अब ये बन गया a का पावर -2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया बच्चे 3 का पावर 3, और ये बन गया आपका कितना 2 का पावर 6 अपॉन हो गया बच्चे a का पावर 2, तो ये a का पावर 2 अपने पास 4 × 4 है बच्चा, तो ये गया बच्चे यहाँ से, तो ये बच गया 4, सही है ना, 4 × 4 × 4 3 बार था, बिल्कुल सही बच्चे। तो ये बन क्या बच्चे गया 2 का पावर 2 × 3 का पावर 3, ये बना बच्चे। अब आपको चाहिए क्या, सम ऑफ डिवाइजर ऑफ m चाहिए, तो डिवाइजर ऑफ m क्या बच्चे क्या हो गया नंबर, ये हो गया आपका 3 × 4, ठीक है ना, 2 लोगे नहीं लोगे तो 3 टाइम, 3 लोगे नहीं लोगे 4 टाइम, तो ये हो गया 4 × 12, इसका आंसर हो गया 12। और इसकी बात कर बच्चा, इसकी बात कर सेकंड में, सम ऑफ डिवाइजर क्या हो बच्चे, तो सम ऑफ डिवाइजर में 2 नहीं लोगे तो ये हो गया आपके पास 1 + 2 + 2 स्क्वायर, 3 लोगे या नहीं लोगे 1 + 3 + 3 स्क्वायर। अब 2 कहाँ तक बचे 3 क्यूब तक, आंसर क्या बचे 4 2 6 1 7 7,
7 हो गया बच्चे, यहाँ से हो गया 3 3 29 27 36 40 40 7 28, तो ये हो गया आपका 280। ये आंसर हो गया बच्चे, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल बच्चे, हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? क्या सही है सबका? आ रहा है मज़ा? नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। वाओ, अब देख बच्चे क्वेश्चन का जो पैटर्न है, अब बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया बच्चे। अब देख बच्चे क्वेश्चन में क्या करने का, क्वेश्चन में क्या करेंगे देखिएगा आप। नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। देख बच्चे अपन लिखते क्या है ऐसे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये रहा बच्चे। हुज एंट्रीज आर आइदर 0 और 1। एंट्री क्या बच्चे 0 1 है बच्चे, तो यहाँ पे या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1, ऐसे ऐसे करेंगे बच्चे। तो बाय द वे नंबर ऑफ एज कितने होते, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने होता है बच्चा, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स को पूछे आपसे कि कितने पॉसिबल हैं, 0 1 लेकर के बिना किसी कंडीशन के, तो क्या बनता बच्चे 2 2 2 2 का पावर 9 बनता। इतने मैट्रिक्स पॉसिबल था बच्चा। अब चाहिए क्या बच्चे, नंबर ऑफ मैट्रिक्स है ना, एंट्रीज आर आइदर 0 1 एंड सम ऑफ ऑल एंट्रीज इज प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन तो ये तो था नहीं बच्चा, ये तो हमने एक्स्ट्रा बात कर दी, ये तो हो गया बच्चे एक्स्ट्रा बात कर दी, ये SMD हो गया बच्चे। मुझे सारे एंट्री का सम जो है प्राइम चाहिए, सम ऑफ ऑल एंट्री इज ए प्राइम नंबर। तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे सम ऑफ एंट्रीज, सम ऑफ एंट्रीज का मतलब हो गया बच्चे क्या क्या, A11 A12 A13, ऐसे ऐसे कहाँ तक बच्चे, ऐसे ऐसे A33, ये रहा बच्चे। क्या चाहिए, ये चाहिए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर चाहिए तो या तो आपका 2 होगा, या तो आपको 3 होगा, या आपका 5 होगा बच्चे, या आपका 7 होगा, और 11 तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 1 से बनानी है। तो 0 1 से मैक्सिमम 2 रहेगा, या 3 रहेगा, या 5 रहेगा बच्चे। तो देख दो बच्चे 2 के लिए बात करोगे तो क्या होगा, 2 की बात करो बच्चे तो यहाँ पे 1 1 होगा बच्चे, 1 1 लेंगे, ठीक है ना। अब बाकी हो गया 0 0, 7 टाइम 0, 7 टाइम 0 लो बच्चा। ये कंडीशन आ गया बच्चे। इसकी बात करो बच्चे तो क्या करोगे, 1 1 1 3 टाइम और 6 टाइम 0। इसकी बात करो बच्चे, 5 की बात करो तो क्या हो बच्चे, 5 टाइम 1 1 1 1 1 1 और 4 टाइम 0। 7 के बाद बच्चे 1 1 1 1 3 3 6 1 7, 7 हो गया, एंड 2 टाइम 0। देखो बच्चे ये कंडीशन बना बच्चे, कुछ नहीं करने का। अब देख बच्चे कितना आसानी से बन गया। तो लिखते हैं क्या, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैट्रिक्स है ना, हुज सम ऑफ वेयर, हुज ने वेयर सम ऑफ एंट्रीज इज प्राइम इक्वल्स टू व्हाट। अब देखो ये कंडीशन लोगे तो टोटल हो गया फैक्टोरियल 9 अपॉन, ये हो गया बच्चे फैक्टोरियल 9 अपॉन, ये हो गया फैक्टोरियल 9 अपॉन। चेक करो बच्चे क्या करने का, तो देखो बच्चे पहले वाला में क्या है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7, सेकेंड में क्या बच्चे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6, थर्ड वाले में क्या बच्चे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4, और फोर्थ वाला में क्या बच्चे 7 टाइम फिर से, या 2 टाइम है बच्चे, इसी को लिख दो 2 टाइम। यही 7 बच्चे ये वाला सेम एक तरह का हो गया, तो 2 टाइम हो गया बच्चा। इसको ठीक करोगे तो आंसर देखो बच्चे क्या अपने पास आया, 7 काटोगे तो 9 × 8, ये कट गया बच्चा, ये कट गया तो 9 × 72 72, यहाँ से कट करो बच्चा तो ये बन गया आपका 9 × 8 × 7, तो ये हो गया आपका 3, तो ये बनेगा 2, यहाँ हो गया कट गया 4, तो 12 वर्ष दे 84, ठीक है ना। अब देख बच्चा क्या किया, यहाँ से 5 बचे तो 9 × 8 × 7 × 6, अब यहाँ से देखो 24 हो रहा है, ये 24 हो रहा है बच्चे, तो 6 24, ये बच गया 2, तो क्या हो गया 6 18 7 14 14 कितना 14 कितना बच्चे 28 26 से 126, ये हो गया बच्चे। अब आंसर देखो तो 6 4 10 2 12, 2 हो गया, 2 8 2 10,
10 और 7 17 एक 18 8 हो गया, 1 हो गया बच्चे, तो 112 282, दिस इज द आंसर बच्चे, हाँ या ना। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। आ रहा है मजा, आ रहा है मजा ना। ऐसा ही क्वेश्चन देखता हूँ फिर बच्चे, देखो तो ये क्वेश्चन और आसान आ गया। हाउ मेनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बनाए बच्चे, किस बच्चे का देखो तो बनता है कि आपका, इसे बनाइए बच्चे, किस बच्चे से पहले बनेगा, मुझे ये देखना है कौन कौन बच्चे मेरे प्यारे हैं जो इसे बना लेंगे, ठीक है ना। कौन बच्चा बना सकता है बच्चे, बनाइए ज़रा, देखो किस बच्चे का बनता है पहले। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है बच्चे, सेम क्वेश्चन है, पैटर्न। आप देखो तो कैसे बनेगा ये। बनेगा क्या, अब देखो बच्चे सोल्यूशन में क्या करना बच्चे, देखो तो हाउ मेनी स्क्वायर मैट्रिक्स एम ऑफ ऑर्डर 3 पूछ रहा है बच्चे, स्क्वायर मैट्रिक्स एम की बात कर रहा है बच्चा यहाँ पे ऐसे। तो ये हो गया अपने पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये ले लिया बच्चा, ये ले लिया। विच एंट्रीज फ्रॉम 0 1 2 आर देयर, कुछ नहीं पूछा जाता, पूछा जाता नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया टोटल विदाउट एनी कंडीशन, तो 3 का पावर 9 होता बच्चे, नंबर ऑफ मैट्रिक्स ये हो जाता। एनी ऑफ 3 कैन बी एनी हियर एनीवेयर, कहीं भी लिख सकते थे 3 3 3 3 3 3 बच्चे, इतने होते। इससे कोई मतलब तो है नहीं आपके पास, इससे कोई मतलब नहीं बच्चे। पूछ सकता था बाय द वे, पीएनसी में पूछ दे, सॉरी प्रोबेबिलिटी में पूछ देगा, इसी क्वेश्चन को पूछ सकता था। कैसे पूछेगा, हाउ मेनी स्क्वायर मैट्रिक्स एम ऑफ ऑर्डर 3 विथ एंट्री 0 1 2 3 0 1 2 है ना, आर देयर फॉर विच ट्रेस ऑफ दिस दिया बच्चे। तो यहाँ लिखा एम टी, आई इन टू एम की बात कर रहा बच्चा, तो एम टी का मतलब क्या हुआ बच्चा, देखो तो एम टी आ गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई इन टू एम, एम हो गया आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब देख तो बच्चा क्या बना ये, इसको स्क्वायर करोगे तो देखो बच्चे कुछ बनेगा क्या, साफ साफ बनेगा बच्चे। इसको ठीक जब करोगे इसके साथ ऐसे लोगे बच्चे, तो देख दो बच्चा पूरा अपने पास पूरा लिख देता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, 3 3 6 7 एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, ये आ गया बच्चा। अब ये अपने पास चाहिए उस क्या चाहिए, इसका ट्रेस चाहिए। नो, ये कैसे आया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, आजा आजा। बच्चे इसका ट्रेस, बच्चे ट्रेस कैसे आएगा, देखो तो बच्चे क्या आ गया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर जी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस प्लस जी स्क्वायर ना प्लस जी स्क्वायर। बाकी से कोई मतलब नहीं है, बाकी से कोई मतलब नहीं बच्चे, ट्रेस को बाकी से मतलब नहीं बच्चा, इससे मतलब नहीं बच्चा। देखो बच्चे ट्रेस को इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, ये चाहिए आपको डायगोनल एलिमेंट चाहिए बच्चा। तो इसकी बात करोगे तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर एच स्क्वायर, तो हो गया बी स्क्वायर ई स्क्वायर एच स्क्वायर, बी है ना। अब इसकी बात करो बच्चे तो देखो तो सी स्क्वायर एफ स्क्वायर आई स्क्वायर, सी स्क्वायर एफ स्क्वायर आई स्क्वायर, दिस बच्चे। अब आपको चाहिए क्या, ये क्या निकाला, अच्छा प्रोडक्ट निकाला, हाँ अच्छा प्रोडक्ट निकाला बच्चे। अब आपको चाहिए था क्या, ट्रेस ऑफ एम टी एम, तो ट्रेस का मतलब सबका सम हो गया बच्चे, तो यही हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर, 3 3 6 2 8 एफ जी एफ जी एच आई स्क्वायर, ये चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या बच्चे, फॉर विच ट्रेस ऑफ दिस इज 5, इसका जो ट्रेस है बच्चा वो अपने पास 5 है, इसका जो ट्रेस है वो 5 है। अब देखा जाए क्या करोगे, इसका ट्रेस 5 बच्चे तो कैसे निकालोगे, इसको कुछ नहीं करना, ट्रेस 5 होने के लिए बच्चे जो नंबर लेंगे, तो देखो बच्चे किसी एक को एक बार 1 लेंगे 5 होने के लिए, एक 2 होगा बच्चे, एक 1 होगा, बाकी 0 होगा, तो 2 एक बार, 4 और 1 भी एक बार, और बाकी सब 0 0, कितना होगा बच्चे 7 0, 7 टाइम 0, एक कंडीशन बच्चे,
या अपने पास क्या चाहिए बच्चे 5 चाहिए तो पाँचों बार 1 चाहिए बच्चे, 5 टाइम 1 चाहिए बच्चा, और बाकी 4 टाइम 0। चेक करो बच्चे 5 चाहिए, स्क्वायर में है तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा ना, तो 2 बार 2 नहीं लिख सकते, 2 एक ही बार लेंगे बच्चे आप, तो या तो 2 1 टाइम लेंगे और 2 1 टाइम लेंगे तो हो गया 4 1 5 हो गया बाकी 0, या 5 टाइम 1 लेंगे तो 5 हो गया बच्चे बाकी हो गया 0। सही है ना, बिल्कुल सही बच्चा। अब इसका आंसर कर दो बच्चा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या बच्चे, रिक्वायर्ड क्या चाहिए था आपको, है ना, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो देख बच्चे क्या बनेगा, ये बन जाएगा, इसकी बात करोगे तो 7 2 9, अरे यार क्या हो गया, एक बार वो 7 2 9 नहीं सही बच्चा। तो 1 2 1 टाइम लेंगे, 1 1 टाइम ले तो ये होगा फैक्टोरियल 9 अपॉन ये हो गया 1 1 टाइम तो ये हो गया फैक्टोरियल 7 प्लस, अब इसकी बात करो तो ये हो गया फैक्टोरियल 9 अपॉन, तो 1 कितनी बार 5 बार, तो ये 1 हो गया 5 टाइम बच्चे, अब 4 टाइम हो गया फैक्टोरियल 0 तो फैक्टोरियल 4 टाइम आ गया बच्चे, और उस कंडीशन में 1 1 था बच्चे, यही आपका आंसर हो गया। देखो तो आपका आंसर यही हो जाना चाहिए, आपका आंसर हो गया, ये हो गया आपका 72 नोट 72 72 हो गया बच्चा। इसकी बात करेगा तो यहाँ हो गया 9 8 7 6 ऐसे लिखोगे, यहाँ से काटो बच्चे 6 24 8 48 तो यहाँ 2 हो गया बच्चा, तो क्या बनेगा 72, अब प्लस 7 14 26 से 14 9 6 हाँ 126, तो ये हो गया 6 2 8 हो गया बच्चा, 7 2 9 हो गया बच्चे, और ये बन गया 198 है क्या, आंसर हो गया 198। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा, आ रहा है मज़ा ना। तो आपके लिए होमवर्क, ये क्वेश्चन होमवर्क बच्चे सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क हो गया बच्चा, इसे आप बनाओगे, आप सेम पैटर्न क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखता हूँ बच्चे, इसका आंसर आ गया 540, ये आपको बना लेनी है। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। आया मज़ा ना, नकुल डिड यू एंजॉय, सूर्यांश ठीक है बच्चे, रिशु नितेश आनंद, ओके माय डियर, थैंक यू, सी यू टुमारो मॉर्निंग।